Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। सबसे पहले हम दो चीजें इसमें समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला वर्ड जो आज हमने समझना होगा वो होगा एसिडिक नेचर। और अल्काइंस के अंदर हमने देखना होगा कि कौन से ऐसे अल्काइंस हैं जिनकी नेचर ये एसिडिक होती है या सारे के सारे अल्काइंस ही एसिडिक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक है क्या। तो देखिए, एसिड हम उसको कहेंगे जो प्रोटॉन डोनर होगा। अब यहां पे प्रोटॉन का मतलब होगा H, जो डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक। अब यहां पे अल्काइंस कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस किस्म का अल्काइन हो सकता है। तो आपने इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं वो ही सिर्फ एसिडिक होते हैं, बाकी नहीं होते। अब टर्मिनल का मतलब ये होता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन की चेन में स्टार्टिंग में हो या एंड पे हो, क्योंकि जिस तरफ से भी होगी हमने काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग बोल रहा हूं और एंडिंग में इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं किसी भी कार्बन की चेन में, तो हम उसको एंड भी कह सकते हैं और स्टार्टिंग भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपके साथ एक डिस्कस करता हूं। हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। अब देखें, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल जो लिखी है ये अल्काइंस की एग्जाम्पल में से जो टर्मिनल अल्काइन है वो कौन सा मैंने लिखा, एसिटाइलीन, जिसको हम इथाइन भी कहते हैं। अब हमने देखना है कि जो इस टर्मिनल की हाइड्रोजन्स हैं दीज आर स्लाइटली एसिडिक, मतलब दे आर प्रोटॉन डोनर। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ये बात क्लियर करना चाहूंगा। अब आप देखें, हमारे पास जहां भी ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। और आप जानते हैं हाइड्रोजन का कौन सी होती है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होता है। तो ये जो ओवरलैप बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन है दिस इज sp-s ओवरलैप। अब जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपने याद रखना है इस sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर होता है। तो इस 50% s कैरेक्टर की वजह से अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है दिस इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसकी वजह जैसे मैंने बताया s कैरेक्टर, और दूसरा आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखें तो यहां पे कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 और ये 4th इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हम कहते किसको हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हम उसको कहते हैं जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता हो। तो अब आप देखें इस कार्बन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ है और 1 इलेक्ट्रॉन एक तरफ है। तो अब ये बॉन्ड पेयर को जो कि बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम इज द केस यहां पे क्या हो जाएगा, ये कार्बन पार्शियल नेगेटिव और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगी, पार्शियल पॉजिटिव। अब आप देखें जब ये हमारे पास बॉन्ड क्या होगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा। तो अब ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो सकती है। तो जब ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगी देन दिस अल्काइन इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा।
अब मैं टर्मिनल के वर्ड के बिहाफ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपसे डिस्कस करता हूं ताकि इस पॉइंट को समझना मजीद आपके लिए आसान हो जाए। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे कुछ अल्काइंस लिख रहा हूं, जैसे एक तो आपके सामने लिखी है, फॉर एग्जाम्पल HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एक मैं लिख देता हूं आपके सामने, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड यहां पे मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे H और यहां पे CH3 आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोपाइन। और एक हम और एग्जाम्पल यहां पे कोड कर लेते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू कार्बन और यहां पे भी CH3 और यहां पे भी CH3। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसिडिक इनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी नहीं। सबसे पहले आप देखें, इथाइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से फर्स्ट कार्बन पे है, सो इसमें भी हाइड्रोजन मौजूद है डोनेट करने के लिए और इस तरफ भी मौजूद है। प्रोपाइन के केस में देखें, इस ट्रिपल बॉन्ड के इस तरफ तो हाइड्रोजन मौजूद है विच इज स्लाइटली एसिडिक, जबकि इस तरफ कार्बन मौजूद है और इसके ऊपर हाइड्रोजन है ही नहीं। अक्सर बच्चे इसी हाइड्रोजन को इसका हिस्सा समझ रहे होते हैं। सो वेरी क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वजह से बच्चे कंफ्यूज कर रहे होते हैं, अदरवाइज इस कार्बन के विदाउट हाइड्रोजन ही 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। सो दिस इज टर्मिनल हाइड्रोजन, तो ये टर्मिनल अल्काइन हो गया और यहां पे ये एसिडिक नहीं है। इस केस में देखें, अब यहां पे ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है, क्योंकि देखें ट्रिपल बॉन्ड कहां पे मौजूद है, दरमियान में कहीं मौजूद है। इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, और यहां पे अब हमारे पास क्या हो चुका है, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अब हम देख के ही क्या इसका फैसला करेंगे या कोई रिएक्शन की मदद से भी हमें कोई इसका पता चल सकता है? तो आपने याद रखना है कि जब भी आप इसका रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया सोडा अमाइड के साथ आप करेंगे या आप इस एसिटिलीन को पास करें इन द प्रेजेंस ऑफ मोल्टन सोडियम, तो क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पहला रिएक्शन हम अल्काइंस का देख रहे हैं, एसिटाइलिन का, जिसको हम क्या कहते हैं, इथाइन। जब मैं इसको पास करूंगा फ्रॉम द मोल्टेड सोडियम, तो क्या होगा, हमारे पास ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगी और जो हमारे पास यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुई वो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। और इसकी आयोनाइजेशन के बाद क्या होगा, ये सोडियम उसकी जगह पे आके यहां पे लगेगा और हमारे पास ये एसिटाइलाइड बन जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जब भी हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहां से एसिटाइलिन के केस में, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, एसिटाइलाइड। अब इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ से कैटायनिक मेटल यानी कि सोडियम आगे अटैच हुआ, तो इसका पूरा नाम क्या बन जाएगा, डाई सोडियम एसिटाइलाइड। और आपने याद रखना है इन एसिटाइलाइड्स को अल्काइनाइड्स भी कहते हैं। तो जो भी अल्काइन आपके पास हो उसके आखिर में आपने H जब रिमूव होगा तो उसको कैसे लिखना है, अल्काइनाइड। अब मैं नेक्स्ट देखता हूं यहां पे क्या करना है हम लोगों ने। अब यहां पे जैसे मैंने बोला सोडा अमाइड NaNH2 आपने यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अब क्या होगा यहां से, अब चूंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ओनली दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, सिर्फ ये वाली साइड एसिडिक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, तो अब आप देखें हमारे पास ये कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अब यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये वाली साइड आयोनाइज हो जाएगी और इस H की जगह पे आके सोडियम अटैच हो जाएगा, जबकि इस तरफ से कार्बन मौजूद थी, उसको कुछ भी नहीं होगा। अब ये सोडियम यहां पे लग गया और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, वो NH2 से मिलके क्या बना देगा, अमोनिया गैस। तो आपने देखा ये हमारे पास दोनों साइड एसिडिक थी, जबकि इस केस में आपने क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ एक साइड एसिडिक है, दूसरी साइड एसिडिक नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, आप इसके अंदर
सोडा अमाइड डाल के देख लेंगे तो ये आपको टर्मिनल अल्काइंस का डिफरेंस भी अभी मैं डिस्कस करता हूं। तो जब आप इसको डालेंगे तो आपके पास किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अल्काइन टर्मिनल अल्काइन नहीं है। तो प्रोपाइन की एक साइड ने एसिटाइलाइड बनाया, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइनाइड, सोडियम प्रोपानाइड भी हम कहेंगे। जबकि जो हमारे पास ब्यूटाइन था उसने ये रिएक्शन ही नहीं दिया। तो वेरी क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट कि टर्मिनल अल्काइंस ओनली एसिडिक इन नेचर। अब हम इसको दो क्वेश्चन से मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूं। आपने बहुत ही क्लियरली इस कॉन्सेप्ट को समझना है और पेपर में उसका जो आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट होगा, जो क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार होता है, उसको कैसे टैकल करना है वो आपने समझना है। अब क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट। अब मैं डिफरेंशिएशन के दो रिएक्शंस आपसे लिखने जा रहा हूं, डिस्कस करने। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइंस। अब देखें, हमने दो किस्म के पहले डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े हुए हैं। मैंने दो डिफरेंट लेक्चर्स में ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। वो हमसे पेपर में पूछता है कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में फर्क बताएं, या हमसे पूछता है आप अल्केन और अल्कीन्स में फर्क बताएं। तो उसके लिए दो रिएक्शन से जो आप लिखते थे, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता था कि डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब वो कौन से रिएक्शंस होते थे, मैं जल्दी से आपसे रिवाइज कर लेता हूं। वो एक ब्रोमिनेशन का रिएक्शन था और दूसरा रिएक्शन विद KMnO4 था। अब ब्रोमीन वाटर जब आप अल्कीन्स यानी कि अनसैचुरेटेड में ऐड करते थे, वो उसके रेडिश ब्राउन कलर को डिस्चार्ज कर देता था, और सेम इज द केस इन रिएक्शन विद KMnO4, वो उसके पिंक कलर को डीकलराइज कर देता था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमने डिफरेंस करने का क्वेश्चन पूछा है वो अल्कीन और अल्काइन है। अब दोनों ही अनसैचुरेटेड हैं। अब हम इनमें कैसे फर्क करें? तो जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था कि अल्काइंस के अंदर जब टर्मिनल पोजीशन पे होता है तो sp_s कैरेक्टर होता है, और sp में ज्यादा s कैरेक्टर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। किससे कंपेयर करना चाहूं? जैसे अल्कीन्स की मैं अभी बात करने लगा हूं, तो अल्कीन्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2s कैरेक्टर। तो sp2s ओवरलैप होता है, उसके अंदर क्या होती है? s कैरेक्टर हमारे पास कम हो जाता है। और इसी तरह से अल्केन्स में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सो sp3, sp2 और sp के मुकाबले में जो sp की कार्बन होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, सो वो अपना हाइड्रोजन आसानी से दे सकती है। तो आपने इसके आंसर में टर्मिनल जो अल्काइंस यानी कि एसिडिक नेचर को ही डिस्कस करना है। तो दो रिएक्शंस हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो आंसर में आपने क्या करना है? आपने रिएक्शन लिखना है किसका? एसिटाइलिन हम लिखते हैं। तो एसिटाइलिन के बारे में आप जानते हैं कि इसकी दोनों साइड्स एसिडिक हैं। इसका रिएक्शन हमने करना है विद क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। तो आप कह सकते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। अब क्या होगा इस रिएक्शन में? आप देखें, हमारे पास दोनों हाइड्रोजन यहां से जो टर्मिनल पोजीशंस पे हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी, वो यहां से रिमूव हो जाएंगी, बिकॉज दीज आर एसिडिक इन नेचर। और ये जो हमारे पास इसकी आयनिक नेचर होती है एसिटाइलाइड, तो हमारे पास उसमें क्या होगा? ये पार्शियल नेगेटिव से नेगेटिव चार्ज और यहां से दो कॉपर्स आके अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्योंकि ये मेटल्स हैं तो दिस इज कॉल्ड डाई कॉपर एसिटाइलाइड। और इसकी फॉर्मेशन ही एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास एसिटाइलाइड बना, इसके रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट्स होते हैं, और इन प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन की वजह से हम कहते हैं कि ये अल्कीन से डिफरेंस कर सकता है। इसी तरह बाई प्रोडक्ट भी आप देखें, अगर आपको वहां पे कंफ्यूज करता है तो आपने याद रखना है ये इसका कैटाइन इसके एनाइन से जोड़ दें तो इट विल बी अमोनियम क्लोराइड, और जो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होंगे वो यहां पे क्या करेंगे? वाटर बना देंगे।
तो बाकी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2 अमोनिया, यहां पे अमोनियम और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां पे आ जाएंगे। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन विद अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड। हमारे पास एक रिएक्शन और भी है, और वो क्या है कि हम इसी एसिटाइलिन का रिएक्शन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन इसका, जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो इस केस में अब क्या होगा हमारे पास, देखें दोनों, क्योंकि ये टर्मिनल अल्काइन है तो दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे, और उसके साथ जाके क्या लगेगा, हमारे पास जो सिल्वर थे वो सिल्वर क्योंकि मेटालिक था तो वो यहां पे आके रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। तो ये आपने याद रखना है। अब इसमें मेन जो चीज है वो आपने जो याद रखनी है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट्स। अब अक्सर बच्चों को ये प्रेसिपिटेट्स के कलर भूल जाते हैं, तो आपने याद रखना है, चूंकि सिल्वर आपने देखा हुआ है, चांदी जो है वो व्हाइट कलर की है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। और इसका बाई प्रोडक्ट देखें क्या बनना चाहिए हमारे पास, यहां पे देखें ये अमोनियम है तो ये NO3, तो बाई प्रोडक्ट विल बी अमोनियम नाइट्रेट और साथ में क्या आ जाएगा, वाटर। तो अब चूंकि 2 सिल्वर यूज हुए थे, यहां पे भी 2 आ जाएगा, यहां पे भी 2 सिल्वर यहां यूज हो गए और ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। चूंकि अब आपने साथ में क्या करना है, चूंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपने एक अल्कीन भी लिख देनी है जिसमें क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसके साथ बेशक लिख लें सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सॉल्यूशन उसका, और यहां पे लिख दें नो रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये भी अनसैचुरेटेड है और ये भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन अब इसमें आपने आंसर कहां से दिया, बाय द हेल्प ऑफ टर्मिनल अल्काइंस, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अब यहां पे जो नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं वो हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि हमारे पास हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। जी अब देखें इसके अंदर आपने कैसे डिफरेंस करना है। अब दोनों चूंकि ब्यूटाइन है, अब ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C4H6। अब सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें यह है कि हमारे पास जो है 1 ब्यूटाइन, उसमें क्या है 1 2 3 एंड 4, और सेकंड क्या है 1 2 3 4। अब 1 ब्यूटाइन में आपने क्या करना है, 1 और 2 के दरमियान लगाना है, और 2 ब्यूटाइन में क्या करना है, आपने सेकंड और थर्ड के दरमियान में लगाना है। अब देखें इस केस में यहां पे हाइड्रोजन आएगी, जबकि इनके केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे बॉन्ड पूरे, यहां पे आ जाएगा CH2 और यहां पे आ जाएगा CH3। इस केस में यहां CH3, इस कार्बन बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी पूरे हैं 4, और यहां पे CH3। दिस इज कॉल्ड 1 ब्यूटाइन एंड दिस इज कॉल्ड 2 ब्यूटाइन, बोथ हैविंग 4 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। अब देखें सिंपल, आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि 1 ब्यूटाइन इज अ टर्मिनल अल्काइन, जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि 2 ब्यूटाइन में ट्रिपल बॉन्ड दरमियान में मौजूद है और इसका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो सिंपली आप रिएक्शन इनमें से कर लें, जिस तरह मैंने सोडा अमाइड इसमें डाला था, आप वो डालें, ये हाइड्रोजन यहां से क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा। या सिल्वर नाइट्रेट के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो प्रेसिपिटेट इस केस में बनेंगे, जबकि इस केस में हमारे पास प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। मैं रिएक्शन आपको लिख देता हूं, यहां पे आपने क्या कर लेना है, सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड
और आपने अब क्या कर लेना है, इस साइड को एज सच वैसे ही रहने देना है, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां पे आपने क्या लिख देना है, जहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा वहां पे सिल्वर आ जाएगा। तो देखा आपने कि इसके अंदर हमारे पास सिल्वर ब्यूटाइनाइड बन गया, जो कि आइडेंटिफिकेशन है बिटवीन टर्मिनल एंड द नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो इस केस में आप लिख दें बेशक ये चीज AgNO3 और उसका अमोनिकल सॉल्यूशन, और साथ में क्या लिख दें, नो रिएक्शन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अल्काइंस। अब एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइंस, और दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन बताया बिटवीन अल्काइंस के अल्काइंस में भी ऐसे हैं जो एसिडिक नहीं होते। तो ये आपने बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है, जब भी एमसीक्यू में क्वेश्चन दे दे जिसके एंड में 1 आइन होगा वो एसिडिक होगा, जिसके अंदर 1 आइन नहीं होगा, जैसे यहां पे देख लें, जिसके आखिर में 1 आइन था उसने आइडेंटिफिकेशन दी, और जिसके अंदर 2 आइन था उसने कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं दिए। सो बड़ा क्लियर सा अपना कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो ये जो एसिटाइलाइड हमारे पास बने, ये रीजनरेट करते हैं एसिटिलीन को जब भी आप इसमें एसिड डालते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। तो इंशाल्लाह मैं अपने अपकमिंग लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा कन्वर्जन्स, उसका बेसिक थीम एंड हाउ टू अटेम्प्ट द कन्वर्जन्स। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।